हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने मिडेवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो इसमें हम आज से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो ये बताना है किसकी खोज की थी। तो इसको उत्तर है भाई सी, ये भारत के मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचने के लिए इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी और वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कालीघाट के बंदरगाह पर पहुंचा था, जो कालांतर यूरोपीय कंपनियों का आगमन का मार्ग बना हुआ था और भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक रूप में पुर्तगाली ही भारत आए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, समुद्री मार्गों से भारत से आने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था, यह बताना है। तो इसको उत्तर है सी, ये पुर्तगाली थे। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूरोपीय शक्तियों में से कौन सबसे पहले भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। ये तो लगभग यही प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार, तो ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर राज दरबार में कब पहुंचा था, ये बताना है। तो इसको उत्तर है डी, 1535 ईस्वी में पहुंचा था। तो नूनीज विजयनगर राज दरबार में वर्ष 1535 में आया था और इस समय विजयनगर का शासक अच्युत देव राय था। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने भारत पर कभी शासन नहीं किया। तो इसको उत्तर भाई ये ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं आया था, तो इन्होंने किसी ने शासन नहीं किया। तो जिसमें डच थे इन्होंने भी शासन किया था, पोर्टुगीज इन्होंने भी शासन किया था और जो ब्रिटिश अंग्रेज थे इन्होंने भी शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रदेश में किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये था झांसी का दुर्ग। झांसी के दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1802 ईस्वी में अपने कब्जे में से ले लिया गया था। 1819-32 तक झांसी का जिला झांसी एक जिला मुख्यालय था और जिसे 1832 में हिसार में स्थानांतरित कर दिया गया था और प्राचीन समय में झांसी को आसी या आसीगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके क्षेत्रीय जो राज्य है इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किससे किया था, ये बताना। तो इसको उत्तर भाई बी, ये टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था मैसूर का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध 1790 से 1792 के मध्य लॉर्ड कॉर्नवालिस और नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और मैसूर के शासक टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ था। इस अनिर्णित युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम संधि जो कि 1792 ईस्वी में हुई थी, तो इसके साथ होती है। और बात कर लेते हैं जो और आंग्ल मैसूर युद्ध है। इसमें पहला युद्ध था 1767 से 1769 ईस्वी तक में लड़ा गया था, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और बात करें तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, यह 1780 से 1784 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और तीसरा हुआ था 1790 से 1792 टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। इसके बाद चौथा है, ये 1799 में हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। तो ये पढ़नी है। टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर ब्रिटिशों के साथ चंदन और काली मिर्ची का निर्यात पर रोक लगा दिया था और उसने फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए रखे और नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। और 1799 ईस्वी में युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर थी। युद्ध के बाद राज्य दो भागों में बट गया, यह था एक ब्रिटिश के अंतर्गत और दूसरा मैसूर राज्य था। तो इनमें से कौन सा बताना है कि इसमें सही नहीं है, ये बताना।
तो ये हम उससे डिस्कस कर लेते हैं। अंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू ने मालाबार तट से चंदन और काली मिर्च के निर्यात पर रोक लगाई थी, तो ये सही है। और उसने फ्रांसीसी से संपर्क बनाते हुए नेपोलियन की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई और मैसूर राज्य को वांडियर वंश को वापस कर सहायक संधि के रूप में लागू कर दिया गया था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में राज्य का विभाजन किया गया था, परंतु विकल्प के 4 में से यह वर्णित नहीं है, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये वर्णित नहीं है। तो युद्ध के पश्चात राज्य का विभाजन किया गया और इसलिए इसमें कोई सही उत्तर नहीं है। तो आपने ये लगभग सोल्यूशन देख लिया, तो इसमें से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद 9वां है, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया? तो ये इसको उत्तर है डी, नवाब का, वो बंगाल का नवाब था ये, तो इसको हराया गया था प्लासी की लड़ाई में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी और यह युद्ध भारत में अंग्रेज़ों के लिए ऐतिहासिक मोड़ था। इसने बंगाल में अंग्रेज़ों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता की स्थापना करी थी। इसके बाद नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये बताना। तो इसका उत्तर वैसी ये 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के नेतृत्व में हेक्टर मुनरुद तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य यह हुआ था और इसमें ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। किसकी अनुमति से अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था? तो ये बताना किसकी अनुमति से लगाया था। इसको उत्तर वैसी ये जहांगीर की अनुमति से लगाया गया था। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त दे दी थी और 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस, जहां से वह जहांगीर से मिलने आगरा गया और वर्ष 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और भारत के विभिन्न हिस्सों पर व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त कर ली थी। तो यह था एक कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो 1615 में 1608 में। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज़ों ने भारत में स्थापित किए थे? ये बताना है कौन से थे। तो इसको उत्तर वैसी एक बॉम्बे था, बंगाल था और मद्रास था। अंग्रेज़ों ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी जिसमें बॉम्बे, बंगाल और मद्रास ये स्थापित किए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक गतिविधियों को स्थापित प्रदान करना और बढ़ावा देना था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इससे हम टॉपिक वाइज करते रहेंगे। तो आज हमारे 12 तक हो गए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे 13 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।